हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का प्यारा सा व्लॉग इस प्यारी सी शाम के साथ। हमने जो है बस यहाँ पे चाय पी और साथ हमने मज़ेदार सा हलवा खाया। उसके बाद जी फिर मेरे रूम में कुछ जो है ना चीज़ें चेंज करनी थी, सेटिंग करनी थी। तो बस फिर वो हमने की, फ़र्नीचर को थोड़ा हमने सेट करके रखना था, थोड़ी जगह तब्दील करनी थी। तो बस फिर वो हमने की, सब ने मिल के जो है ना बेड पहले दूसरी तरफ पड़ा हुआ था वो हमने यहाँ पे रखा। रूम की फुल डीप क्लीनिंग की क्योंकि किसी की यूज़ में तो नहीं होता, हर चीज़ बंद पड़ी हुई होती है। क्लीनिंग तो होती रहती है साथ साथ, लेकिन अभी सब चीज़ों से जो है ना वो कवर्स वगैरह उतारे हैं, अच्छे से साफ़ किया है रूम को और बेडशीट वगैरह चेंज की है। फुल जो है ना डीप क्लीनिंग की है इस दफ़ा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए गए हुए थे, 2 मंथ्स के लिए। तो फिर हमने कहा चलो इस दफ़ा जो है ना अपने सारे काम ख़त्म करते हैं। तो बेड हमने इस तरह से रखा है। सोफ़ा पहले भी इधर ही पड़ा हुआ था, अभी भी इधर ही पड़ा हुआ है। बस ड्रेसिंग की जगह चेंज की है और बेड वगैरह और कबर्ड्स जो है ना उनकी जगह चेंज की है, कर्टन्स वगैरह चेंज किए हैं। तो बस यहाँ पे हमारा सभी काम जो है ना वो डन हो गए थे। सबसे मेन टारगेट हमारा यही था फ़र्नीचर की सेटिंग को चेंज करना, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल काम होता है फ़र्नीचर को इधर-उधर करने वाला। तो बस ये हो गया तो समझो सारे काम हो गए। बहरहाल हमारा रूम जो है ना बिल्कुल साफ़ हो गया था, नीट एंड क्लीन हो गया था। फिर हमारे घर गेस्ट भी आ रहे थे, माशाल्लाह मोहम्मद ज़ावियार बैठ के खेल रहा था। फिर मैंने सैलेड वगैरह बनाया और स्पेशल गेस्ट आ रहे थे जी, मोहम्मद ज़ावियार के ननिहाल वाले आ रहे थे। मेरी अम्मी लोग सब आ रहे थे, तो बस उन्हीं के लिए हम लंच तैयार कर रहे थे। बीफ पुलाव बन रहा था, साथ सालन बनाया था, रायता, सलाद और खीर वगैरह थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो बस यहाँ पे वही प्रिपरेशन चल रही है। फिर हमने खाना लगाया और मोहम्मद ज़ावियार के जो है ना ननियाल वाले मोहम्मद ज़ावियार के लिए ढेर सारी चीज़ें लेकर आए थे, जो गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते हैं ना। पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, जो ननियाल की तरफ से बच्चे के लिए गिफ्ट्स होते हैं, रिंग वगैरह होती है, वही सभी चीज़ें लेकर मेरी अम्मी लोग भी आए थे। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर हमने खाना खाया जी। तो माशाल्लाह से ये मोहम्मद ज़ावियार के बहुत से प्यारे-प्यारे गिफ्ट्स मोहम्मद ज़ावियार के ननियाल वालों की तरफ से थे। मोहम्मद ज़ावियार के पैदाइश की खुशी में जो ननियाल वाले गिफ्ट्स लेकर आते हैं, ये वो सभी थे। तो मेरी अम्मी आई हुई थी, मेरी सिस्टर्स थी, मेरा भाई था, मेरी फूफो आई हुई थी, मेरी कज़न्स आई हुई थी और कुछ गिफ्ट्स मेरी फ्रेंड्स की तरफ से थे। तो मतलब ये सभी हुए मोहम्मद ज़ावियार के ननियाल वालों की तरफ से प्यारे-प्यारे से गिफ्ट्स। इनमें मेरे कपड़े भी थे, मोहम्मद ज़ावियार के पापा के ड्रेसेस भी थे और मोहम्मद ज़ावियार के तो ढेर सारे ड्रेसेस थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हर तरह का बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना इसमें आपको ड्रेस नज़र आएगा। तो बस इन सभी ड्रेसेस को हमने बेड पे इस तरह से सेट किया कि हम वीडियो बना सकें और सब देख भी सकें ना कि क्या क्या है और किस किस तरह के ड्रेसेस हैं। तो मेरे सब इन लॉज ने देखे, माशाल्लाह सब ने कहा बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं, बहुत प्यारी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला मोहम्मद ज़ावियार को ये सब पहनना, इस्तेमाल करना नसीब करे। तो माशाल्लाह से सभी चीज़ें थी और बड़े टॉयज़ जो हैं वो मैंने ख़ुद अम्मी को मना किए थे कि आप मत लीजिएगा, फिर लेके जा नहीं सकेंगी हम। माशाल्लाह से यहाँ पे हर चीज़ है मोहम्मद ज़ावियार के पास, तो वहाँ पे फिर पड़े रहेंगे, इस्तेमाल में नहीं होंगे तो फ़ायदा नहीं है। तो फिर अम्मी ने कहा चलें मोहम्मद ज़ावियार को हम पैसे दे देंगे, उसका जो दिल करे वो फिर ले ले। तो फिर हमने जो है ना वो बड़े टॉयज़ नहीं लिए, छोटे-मोटे टॉयज़ हमने ले लिए थे और कपड़े तो बेतहाशा थे माशाल्लाह। ये मेरी कज़न लेकर आई थी मोहम्मद ज़ावियार के लिए ये वाले ड्रेसेस, मेरी फूफो लेकर आई थी ड्रेसेस, मेरी फ्रेंड लेकर आई थी और टॉयज़ भी थे ये वाले, मतलब जिनके साथ वो ईज़िली खेल सकता है ना उसकी एज के मुताबिक। तो वॉकर वगैरह और इस तरह की चीज़ें हमने अम्मी को मना की थी कि आप मत लीजिएगा। तो ये वाले ड्रेसेस जो थे ये मेरी खाला ने दिए थे मोहम्मद ज़ावियार को। मतलब जैसे-जैसे मोहम्मद ज़ावियार जिन-जिन से मिल रहा था उन सब की तरफ से मोहम्मद ज़ावियार को बहुत प्यारे-प्यारे गिफ्ट्स मिले थे और उन सब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मोहम्मद ज़ावियार को इतने प्यारे-प्यारे गिफ्ट्स दिए। तो बस अल्लाह ताला जो है ना इसको पहनना, इस्तेमाल करना नसीब करे। आप सब भी मोहम्मद ज़ावियार को अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। तो ये वाले ड्रेसेस और कुछ पैसे जो हैं वो मोहम्मद ज़ावियार को मेरी खाला की तरफ से मिले थे। इनमें बहुत ही प्यारे से 2 ड्रेसेस थे, एक बहुत ही प्यारा सा टॉय था, सैंडल्स थे और कैश भी थी। उसके बाद ये वाले बहुत ही प्यारे से ड्रेसेस जो है ना मोहम्मद ज़ावियार को मिले थे मेरी सिस्टर के इन-लॉज़ की तरफ से। आजकल ये वाली प्रोडक्ट्स तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रही है ना, नेक्स्टॉन के प्रोडक्ट्स। माशाल्लाह से ये ड्रेसेस भी बहुत प्यारे हैं। ये मेरी सिस्टर के इन-लॉज़ लेकर आए थे, साथ बहुत ही प्यारी सी छोटी सी गाड़ी है और बेबी किट है। माशाल्लाह सब चीज़ें बहुत प्यारी हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मोहम्मद ज़ावियार को इतना प्यार दिया और इतने प्यारे-प्यारे गिफ्ट्स दिए। इंशाल्लाह जब भी वो ये ड्रेसेस पहनेगा आप लोगों को अपनी पिक्चर्स ज़रूर शेयर करेगा। उसके बाद ये हमारी जो है ना दावत थी मेरी खाला की तरफ
और बस यहाँ पे भी हम लोग जो है ना वो खाना खाने लगे हैं। दावत में क्या क्या बना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पुलाव तो मस्ट होता है ना, पुलाव ना हो तो दावत इनकम्प्लीट होती है। तो सबसे पहले जो है वो भी रख ही रहे थे खाना वगैरह, मैंने कहा चलो साथ साथ वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि फिर मोहम्मद ज़ावियार के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कैप्चर करना। तो यहाँ पे मोहम्मद ज़ावियार सो रहा था, तो मैंने कहा चलो आराम से खाना भी खाते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि क्या क्या बना हुआ है। कबाब थे, पुलाव था, सालन वगैरह, और मीठे में भी जो है ना वो खीर बनी हुई थी। तो बस सबसे पहले मैंने पुलाव खाया, उसके बाद बाकी सब चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी टेस्ट की। उसके बाद ये वाली दावत जो है ना ये मेरी बहुत ही प्यारी पुप्पो के घर थी। मेरी बड़ी पुप्पो हैं, उनके घर में मेरी दावत थी। उन्होंने बहुत ही मज़ेदार सा कोफ्ता पुलाव बनाया हुआ था, साथ जो है ना वो कौरमा, रायता, सलाद, और मीठे में बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना वो कस्टर्ड बना हुआ था। माशाल्लाह से खाना बहुत मज़े का था, पुलाव बहुत यमी बना हुआ था, मेरी कज़न ने बनाया था। फिर हमने जो है वो कस्टर्ड इंजॉय किया, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था। खाना शाना खाकर हम फ्री हुए, फिर हमने बहुत सी बातें की। शाम तक हम लोग उधर ही थे, चाय भी साथ में पी। फिर उसके बाद हमने मोहम्मद ज़ावियार को यहाँ पे स्विंग पे बिठाया कि चलो आप भी थोड़ा सा एंजॉय कर लो। तो माशाल्लाह से मेरी कज़न के बेटे हैं, यानी कि मेरे भतीजे हैं, तो वो भी यहाँ पे मोहम्मद ज़ावियार के साथ जो है ना वो खेल रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए और मौसम देखिए कितना प्यारा है, बारिश हो रही थी। और वहाँ पे ना मतलब आपको पता ही है कि पाकिस्तान में तो बारिशें होती रहती हैं, यहाँ पे तो बारिशें होती ही नहीं है, पूरा साल अब हो गया बारिश का नामो निशान ही नहीं है। और वहाँ पे हम लोग जितना टाइम रहे, हफ्ते बाद या 3 दिन बाद 4 दिन बाद बारिश हो ही जाती थी और मौसम बहुत अच्छा हो जाता था, गर्मी गायब हो जाती थी कुछ दिनों के लिए। तो ये बारिश की बात का बहुत ही प्यारा सा मंज़र। शुरू के डेज़ में जब हम गए थे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हम लोग कहीं भी नहीं निकल रहे थे, कहीं भी नहीं जा रहे थे। लेकिन जब थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, बारिशें हुई तो मौसम अच्छा हो गया था, फिर हम सबकी तरफ के जिसने हमें दावत पर बुलाया था सबके घर जाने की कोशिश की, सबसे मिले, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। ये मेरी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड के घर हमारी दावत थी। मैंने उसको मना भी किया था कि ज़्यादा एहतमाम मत करना, लेकिन फिर भी उसने बहुत सी चीज़ें बनाई थी और सभी चीज़ें माशाल्लाह बहुत मज़े की थी। ये उसने मैंगो डिलाइट डेज़र्ट बनाया था, बहुत ज़्यादा यमी था। उसके बाद फिर हम लोग जो है ना बाज़ार से गुज़र रहे थे, यहाँ पे रुके थे, तो मैंने कहा ये क्लिप भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही प्यारे से मिट्टी के बर्तन पड़े हुए थे। उसके बाद ये दावत हमारी बहुत ही अच्छी फ्रेंड, मेरी बिल्कुल सगी बहनों की तरह है, उनके घर में थी। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एहतमाम किया हुआ था, सभी चीज़ें बहुत मज़े की बनी हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से जितने भी दिन मैं पाकिस्तान में रही, ये दावतों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं सब हमें इसी तरह प्यार से दावत पर इनवाइट करते हैं और हम सभी के घर जाने की कोशिश करते हैं। ये उन सब का हमारे लिए प्यार होता है जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमें बुलाते हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इतने मज़े मज़े के खाने हमारे लिए बनाते हैं। तो बस कभी हम किसी की तरफ चले जाते थे और कभी किसी को हम इनवाइट कर लेते थे, कभी मेरे इन-लॉज़ की तरफ और कभी मेरी अम्मी की तरफ। तो इसी तरह जो है ना हमारा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ सभी के साथ। जी, तो बस आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने मेरा व्लॉग एंजॉय किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है, ज़ावियार के गिफ्ट कैसे लगे हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के मज़े मज़े के व्लॉग्स देखने के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।